नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नववर्ष की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो ज़रा लेट आ रहा है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक गलती होती है जो हम अक्सर करते हैं जब अपने कॉलेज में रहते हैं और कॉलेज एंड हो जाता है, तब हमें उस गलती को रियलाइज़ करते हैं कि मैक्सिमम केस में मैंने खास करके बिहार के कॉलेजेस में देखा हूँ कि बच्चे या तो गेट की तैयारी कर रहे होते हैं या कैट की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन मुश्किल से 5% बच्चे या 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो रियली में प्राइवेट इंडस्ट्री की तैयारी कर रहे होते हैं फ्रॉम बिगनिंग। बहुत बच्चे, बहुत कम, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 1 से 2% बच्चे मिल जाएंगे जो फ्रॉम द बिगनिंग क्लैरिटी रहती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आने के साथ ही उसको क्लैरिटी हो जाती है कि अपने को प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना। आइदर यू आर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ब्रांच। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इंडस्ट्री, इट मीन्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। नो 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 नो, प्राइवेट हर चीज़ में है। लाइक आप अगर आप सिविल से हैं तब भी आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाने की बात सोच सकते हैं। जैसे एल एन टी कंपनी है, अगर आप मैक से हैं तब भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से, किसी भी ब्रांच से हैं जा सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर में कोई 2% 3% बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे को जाना है। नाउ सेकेंड थिंग, हम क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पहले तो तैयारी कर रहे होते हैं, थर्ड ईयर आते आते हमें लगता है कि यार अब क्या, अब तो करना पड़ेगा यार, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रहा है। गेट आपको दिख ही गया कि गेट में आपकी क्या हालत है, और गेट में आप रैंक ला के भी क्या होता है। मैं तो देखा हूँ गेट में रैंक लाने के बाद भी अगर आपको PSU नहीं मिला तो आपको एमटेक मिलेगा, और एमटेक किसी भी NIT या फिर IIT, मतलब अगर आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं है गेट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ गेट इसीलिए कर रहे हैं, एमटेक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको गेट में स्कोर आ गया थोड़ा, आप कर रहे हैं, फिर भी आपको वहाँ पे जॉब की स्कार्सिटी आपको झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि जॉब मार्केट में कम है, आपको मानना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ा हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। और आप बाद में डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कोडिंग करना है, आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या नहीं जाना है। आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे से क्लियर पता होगा, दूसरे को नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और इस केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो, लास्ट में डिसाइड करने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप पहले डिसाइड कर लो। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हिच सेक्टर इज गुड फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि अब पैशन प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें, मुझे फालतू की चीज़ें लगती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़, मैं हमेशा कहा हूँ, पहली चीज़ प्रायोरिटी होती है कि यू नीड टू स्टैंड ऑन योर लेग, अपने पैरों पे खड़ा होना। अगर आप अपने पैरों पे खड़ा है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। ज़िंदगी 25-26 की ज़िंदगी बहुत ख़त्म, एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। आप अपने लाइफ को मोड़ सकते हो, कभी भी आप मोड़ सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी है कि आप बीटेक कंप्लीट होने के बाद ASAP, एज सुन एज पॉसिबल आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब आपको एटलीस्ट एक ऐसा जॉब मिल जाए जिस जॉब्स के बाद आपको स्टेबिलिटी आ जाए, फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट हो। इधर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप कोचिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। ये फर्स्ट डे में आपको सोच लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आप गेट की तैयारी, कैट की तैयारी कर रहे हैं तो साइड से, मैं हमेशा कहा हूँ कि साइड से आप एटलीस्ट कोडिंग करते रहना। लास्ट में जब आके आप कहते हो कि 1 महीने के बाद आपका इंटरव्यू है, 1 महीने के बाद प्लेसमेंट है, और आप चाहते हो कि कोडिंग हो जाए, तो ब्रो नहीं हो पाएगा। एक दिन में, 1 महीने में कोडिंग नहीं होती है, वो एक टाइम लगता है, ठीक ना, उसमें एक टाइम लगता है। ये पहला चीज़ है कि आपको बिगनिंग में सोचना पड़ेगा, लास्ट में आप नहीं सोच सकते हैं। ये पहला चीज़ जो आपको याद रखना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड पॉइंट जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो इस बारे में बात करूँगा कि ये चीज़ें, कि जैसे कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, लाइक आप लेट थिंक कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप गेट की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कैट की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। फिर आप बार बार ये मत देखो कि भैया स्विच करना है, IT सेक्टर में स्विच करना है, कैसे करे, कोडिंग नहीं आती है, कैसे हो पाएगा। नहीं, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इट्स नॉट मीन कि आपको कोडिंग ही आनी चाहिए, और बहुत कुछ है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, तो आप नेटवर्किंग साइड जाओ। आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोडिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहिए, आप बिजनेस एनालिस्ट बनो। बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज खत्म होने के बाद आपको किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रोक आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। जैसे ही आपका टाइम पीरियड, आपके ग्रेजुएशन और आपके बीच का गैप बढ़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। कंपनी 2 साल गैप पीरियड वाले को लेना नहीं चाहती है, फ्रेशर्स को लेना चाहती है। जैसे अगर आप 23-24 में पास आउट हुए और आप उसी ईयर में अगर आप घुस जाते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो गाइज, इस वीडियो में आप लोगों को एक ही चीज़ में बताने की कोशिश करूंगा कि लास्ट में
हड़बड़ाने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ है, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो बी क्लियर विथ योर सेल्फ, वट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, बी क्लियर। अगर आप थर्ड ईयर के हो तो अपने आप को क्लैरिटी, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको अभी भी मौका है कि आपको सोच लेनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। थैंक यू गाइस।